भारत का सबसे पुराना और सबसे विवादास्पद मामला राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का मामला 1528 से शुरू हुई यह कहानी 2023 में खत्म हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। उम्मीद करते हैं इस खूनी संघर्ष का यह अंत हो, लेकिन अभी भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से संबंधित कई सवाल हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। जैसे बाबरी मस्जिद जिस मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उस मंदिर का क्या इतिहास है, उसको किसने और कब बनवाया था। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि बाबर कभी अयोध्या में गया ही नहीं था, तो फिर उसने मंदिर कैसे तुड़वा दिया। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहा जाता है कि जब ASI ने अयोध्या में खुदाई की थी तो वहां पर राम मंदिर की जगह शिव मंदिर के प्रमाण मिले थे। इसकी क्या सच्चाई है? क्या कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में कुल कितने पक्ष हैं? निर्मोही अखाड़ा का क्या संघर्ष है राम मंदिर को लेकर? निर्मोही अखाड़ा आखिर है क्या? रामलला विराजमान या कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, कोई समूह है, या खुद भगवान राम है? सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर क्या टेक है? इस पूरे कहानी को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में पौराणिक कहानियों को इतिहास नहीं माना जाता है। कोई भी किस्सा या कहानी अगर आपको पता करना हो कि वह किस्सा कहानी है या फिर इतिहास है, तो 3 मानकों पर उसको फिट करने की कोशिश कीजिए। पहला मानक है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाने वाला काम, यानी खुदाई का काम। अगर किसी भी कहानी या किस्से का साक्ष्य जमीन के अंदर मिल जाता है तो वह इतिहास है। दूसरा पैमाना है उसका लिखित सोर्स, उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लिखा जाना हो तो आप उस किस्से या कहानी को इतिहास मान सकते हैं। तीसरा पैमाना जो है वह है किसी फॉरेन ट्रेवलर यानी किसी विदेशी यात्री ने उस किस्से या कहानी के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया हो। अगर ये तीनों पैमाना फिट हो जाता है तो कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी इतिहास बन जाता है। अब ज़्यादातर पौराणिक कहानियों के बारे में सिर्फ लिखित सोर्स मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए उनको इतिहास माना नहीं जाता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राम को एक लीगल एंटिटी यानी खुद एक इंसान, एक पक्ष माना है, तो बड़ा जरूरी है राम और राम मंदिर के संबंध को जान लेना। तो आपको पता ही होगा कि राम अपने हिस्से का जीवन जीने के बाद जल समाधि ले चुके थे। जब वो जिंदा थे तो उनका कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि वह अपने आप को एक इंसान के रूप में प्रोजेक्ट करते थे। जल समाधि लेने के बाद उनके पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका एक मंदिर बनाया। बताया जाता है कि वह उनके जन्मभूमि पर ही बनाया गया था। कुछ खत्म हुए तो अयोध्या उजड़ गई, लेकिन मंदिर वहां पर बना रहा। कहानी का जिक्र कई पुराणों में है, रामचरितमानस में है और रामायण में भी है। अब बात करते हैं प्योर इतिहास की, जिसमें तीनों साक्ष्य, तीनों पैमाने उसमें फिट होते हैं। तो लिखित साक्ष्य की शुरुआत करते हैं ईसा पूर्व 100 साल पहले। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और अयोध्या में शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उन्होंने देखा कि अयोध्या भूमि बड़ा प्रिय लग रही है उनको और वहाँ पर कुछ चमत्कार उनको दिख रहे हैं। इस वजह से उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके वजह से बड़ा प्रिय लग रही है। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यह राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उनको इस जगह से प्यार हो गया और यहाँ पर उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया। बताया जाता है पुष्पमित्र शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंत करके राजा बना था, उसने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया और इसके साक्ष्य के रूप में शिलालेख भी बनवाया, जो आज अयोध्या में मिलता है। इसके बाद बताया जाता है कि चीनी यात्री फाहयान भी बताता है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था। अब दोस्तों, ये तीनों लोग उसी राम मंदिर की बात कर रहे थे या अलग अलग राम मंदिर की बात कर रहे थे, इसका प्रूफ इतिहास में दिया नहीं जाता है, लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि एक राम मंदिर अयोध्या में था। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल खत्म हुआ तो राजपूत काल आया। राजपूत काल के अंत होने पर मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है। गजनी और गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं और कई मंदिरों को लूटते हैं, भारतीयों को परेशान करते हैं। लेकिन 1206 में गुलाम वंश के रूप में मुस्लिम यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, यानी यहाँ के सुल्तान बन जाते हैं, यहाँ के राजा बन जाते हैं और भारत की जनता उनकी जनता बन जाती है। ऐसा नहीं है कि जब स्थापित यहाँ पर हो गए मुसलमान तो उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन कम मात्रा में तोड़ा और यहाँ की जनता और यहाँ के धर्म को भी वह अपने साम्राज्य का हिस्सा मानने लगे। लेकिन कुछ काच मंदिर तो वह भी तोड़ते ही थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने वाला कौन? बाबर। वही बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। बाबर एक एक करके भारतीय प्रदेशों को जीतता जा रहा था। धीरे धीरे उसका साम्राज्य अवध यानी आज के अयोध्या तक पहुंच गया। बताया जाता है कि बाबर कभी अयोध्या गया नहीं था, लेकिन उसके एक सूबेदार मीर बाकी अयोध्या पहुंचा और वहां पर राम मंदिर को उसने तुड़वाया और बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कमलेश्वर, जिन्होंने मशहूर उपन्यास कितने पाकिस्तान लिखा है, उसमें वह लिखते हैं कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था। तो वहीं पर फैजाबाद सांस्कृतिक गजेटियर में प्रोफेसर नीतू का कहना है कि
अयोध्या में कभी बाबर नहीं गया था, लेकिन उसका सूबेदार मीर बाकी गया था और मीर बाकी ने ही वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया। किशोर कुणाल यानी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि अयोध्या में जो शिलालेख हैं उसमें हेर फेर किया गया है और यह सब अंग्रेजों की करतूत है। इरफान हबीब जो लोकप्रिय इतिहासकार हैं, उनका भी मानना है कि बाबर कभी अयोध्या गया नहीं था। इसमें बड़ा मतभेद है दोस्तों, जितने इतिहासकार हैं उतने ही इतिहास हैं, सब अपने अपने विचारों के हिसाब से इतिहास बनाते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाबरनामा जो बाबर की अपनी आत्मकथा है, उसमें जो 1527 से 1528 के बीच के घटनाक्रम है उसके पन्ने गायब हैं। तो बताया जाता है कुछ विशेषज्ञों द्वारा कि यह काम अंग्रेजों का है। अंग्रेज चाहते थे कि मंदिर और मस्जिद का विवाद कभी न सुलझे, हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहें और उसका कारण हो मंदिर और मस्जिद। तो अगर वह पन्ने बचे रहते, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को पता चल जाता कि वहाँ पर पहले क्या था, कैसे बाबर ने उसको तुड़वाया या फिर नहीं तुड़वाया, या मंदिर बनाया या मस्जिद बनवाया, क्या हुआ, अगर यह कहानी सबके सामने आ जाती तो शायद आज तक ये कहानी चल नहीं रही होती और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होते। तो कुछ का ये कहना है कि यह अंग्रेजों की काली करतूत है। लेकिन चूंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में यह बताया गया है कि बाबर के सेनापति या सूबेदार मीर बाकी द्वारा ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको तुड़वा कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, तो हम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास के रूप में अगर माने तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा दी। इसके बाद से करीब 200 साल तक जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही मजबूती से राज्य कर रहा था। तो इससे कोई भी हिंदू इसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं करता है और कहीं भी कोई दंगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे हिंदू अब अपने खोई हुई ज़मीन या खोई हुई मंदिर या खोए हुए भगवान को दोबारा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर संघर्ष करते हैं। ऐसा ही संघर्ष सबसे पहले देखा जाता है 1853 में अयोध्या में। निर्मोही अखाड़ा के कुछ संतों का यह मानना था कि बाबर ने यहाँ पर खड़ी मंदिर को तोड़ा है, हम इस मंदिर को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहली लड़ाई 1853 में होती है निर्मोही अखाड़ा के कुछ साधुओं के बीच और कुछ मुसलमानों के बीच। 1855 तक दोनों हिंदू और मुसलमान जो मस्जिद का प्रांगण है वहां पर पूजा और आराधना करते थे। अब आप पूछेंगे कि एक ही मस्जिद में हिंदू और मुसलमान दोनों कैसे पूजा और इबादत करते थे, तो इसके लिए आपको मस्जिद का स्ट्रक्चर जान लेना बड़ा ही जरूरी है। तो मस्जिद का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था कि जहाँ मस्जिद थी वहाँ पर मुसलमान जाकर नमाज अदा करते थे और बाहर बने चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। 1859 में दोनों पक्ष जब कोर्ट गए तो कोर्ट यानी अंग्रेजों के कोर्ट ने वहां पर एक बड़ी सी कील लगा दी और दोनों को अंदर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद दोनों यानी हिंदू और मुसलमान दोनों जाने लगे मस्जिद के प्रांगण में और दोनों पूजा और आराधना करने लगे। विवाद के बीच एक पक्ष था निर्मोही अखाड़ा का। तो निर्मोही अखाड़ा क्या है? तो निर्मोही अखाड़ा भारत में 14 मान्यता प्राप्त अखाड़ों में से एक है। इसकी शुरुआत सदी 14वीं में कवि रामानंद द्वारा किया गया था और उसके बाद से यह लगातार चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर शिक्षण किया जाता है और शारीरिक कसरत करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर बहुत ही संपन्नता है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के ही रघुबर दास ने 1883 में चबूतरे पर मंदिर बनाने की पेशकश अदालत को दी थी। 1885 में पंडित हरिकिशन ने चबूतरे पर मंदिर बनाने की पेशकश अदालत को की थी, लेकिन अदालत हमेशा इस बात को रिजेक्ट करती आ रही थी। अंग्रेज यह तो मान रहे थे कि हाँ, मस्जिद जो बनाई गई थी वह मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन 300 साल पहले की हुई घटना को अब किसी अलग फैसले से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे सामाजिक ताने बाने को दिक्कत हो सकती है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। धीरे धीरे राम मंदिर पीछे आ गया और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो आज़ादी का आंदोलन था वह सामने हो गया। इस वजह से राम मंदिर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। धीरे धीरे आज़ादी का वक्त आया, लेकिन अभी भी अयोध्या में पुलिस चौकन्नी रहती थी। हमेशा पुलिस को आदेश दिया गया था कि यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पुलिस वहाँ चौकन्नी रहती थी। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 22 दिसंबर 1949 को बड़ी घटना घटती है। इस दिन क्या होता है, कुछ राम भक्त या फिर कुछ हिंदू धर्म के लोग मस्जिद के प्रांगण के अंदर दीवार फांद कर पहुंच जाते हैं और वहां पर राम और सीता के मूर्ति को रख देते हैं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि रात को भगवान मस्जिद के अंदर से प्रकट हो गए, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि यह हिंदुओं द्वारा सरासर कानून का उल्लंघन है। इंस्पेक्टर राम दुबे FIR लिखते हैं और बताते हैं कि रात को करीब 50-60 लोग मस्जिद का ताला तोड़ते हैं और कुछ लोग दीवारों के ऊपर से फांद कर अंदर जाते हैं और राम और सीता के मूर्ति को चबूतरे पर रख देते हैं। यह भी बताया जाता है कि बाकी के लोग धार्मिक नारा लगाते हैं और मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सीता और राम का बड़ा बड़ा चित्र भी बनाया जाता है। बात धीरे धीरे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है। नेहरू का यह मानना था कि मूर्ति को अंदर से हटा लिया जाए, नहीं तो सांप्रदायिकता बढ़ने लगेगी और हिंदू मुस्लिम तनाव एक बार फिर से भारत को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट के नायर थे, उनका कहना था कि 5 से 7 हज़ार लोग मस्जिद की तरफ चलते आ रहे हैं और
बताया जा रहा है कि अगर मूर्ति हटाया गया तो बहुत बड़ा विवाद शुरू हो सकता है। इसलिए के नायर पीछे हट गए और मूर्तियाँ नहीं हटी। जब मूर्तियाँ नहीं हटी तो जितने भी दक्षिणपंथी ग्रुप थे भारत में सब एक्टिव हो गए, सब राम मंदिर को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिए। 1984 आया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन कर रही थी। इधर केंद्र सरकार में थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने साहबानों के मामले में मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बदल दिया था। इससे काफ़ी हिंदू नाराज थे। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दे दिया। बस क्या था, इसके बाद भारत में धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। 1979 में मंदिर का शिलान्यास कराने की अनुमति कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद को दे दी। 1990 में जो हमारे अडवाणी जी हैं वह दक्षिण से लेकर अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर का रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे देखा जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है, यानी सीधे सीधे कानून का उल्लंघन किया जाता है और बाबरी मस्जिद खत्म हो जाती है। बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी जाती है, इसके लिए एक आयोग बनता है। उस आयोग का नाम है लिब्राहम आयोग। लिब्राहम आयोग ने साल 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कुछ नौकरशाहों की वजह से बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। लिब्राहम आयोग में यह बताया जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को आडवाणी, विनय काटियार और मुरली मनोहर जोशी बाबरी मस्जिद के सामने जो पूजा की वेदी बनी थी वहां पर जाते हैं, उस मंच पे जाते हैं और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कार सेवकों से कहते हैं कि मस्जिद को न तोड़ो। लेकिन कार सेवकों से पहले ही ये बता दिया जाता है कि कोई भी नेता या किसी भी पुलिस वाले का बात सुना नहीं जाता है। बाबरी मस्जिद तोड़ने का प्लान 10 महीने पहले ही बना लिया गया था आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेताओं के द्वारा। लेकिन लिब्राहम आयोग में साफ साफ बताया जाता है कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के भाषणों की वजह से बाबरी मस्जिद ध्वस्त होती है, लेकिन कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देता है और सब बच जाते हैं। आइए जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। 2003 में इलाहाबाद की हाई कोर्ट ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहती है कि भाई जाओ देखो बाबरी मस्जिद के अंदर क्या क्या अवशेष पड़े हैं, क्या वहाँ पर कोई मंदिर था या फिर हिंदू संगठन के लोग झूठ फैला रहे हैं। ASI पहुँचती है, वहाँ पर 90 दिनों तक खुदाई होती है और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि हाँ, नीचे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, इसमें कमल की आकृति बनी हुई थी, चौखट की आकृति बनी हुई थी, बड़े बड़े पिलर्स थे और इन सब सबूतों के आधार पर माना जाता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर था। अब मंदिर किसका था? ASI के सर्वे में यह पता चलता है कि मंदिर शिव भगवान का था, राम का नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि नीचे कोई बड़ा स्ट्रक्चर था, कोई मंदिर था। तो इससे इलाहाबाद की हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि नीचे एक मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट 2009 में ऐतिहासिक निर्णय देती है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट कहती है कि 2.77 एकड़ की जो ज़मीन है उसको 3 भागों में बांट लिया जाए। एक भाग निर्मोही अखाड़ा को मिल जाए, दूसरा भाग रामलला विराजमान को मिल जाए, तो तीसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिल जाए। अब रामलला विराजमान क्या है? कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था, कोई समूह नहीं है। रामलला यानी खुद भगवान राम। भगवान राम को यहाँ पर एक लीगल एंटिटी माना गया है। भगवान राम को एक इंसान के रूप में माना गया कि हाँ, भगवान राम यहीं पर जन्मे थे। तो इस वजह से हाई कोर्ट इसको 3 भागों में बांट देती है और अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 दिन तक सुनवाई होती है और 40 दिन की सुनवाई के बाद फैसला आता है कि भाई जो राम मंदिर है उस पर अधिकार होगा रामलला विराजमान का, यानी खुद भगवान राम का। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी और वही ट्रस्ट मंदिर का निर्माण वहाँ पर करेगी। यहाँ पर कांग्रेस का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं था। एक दूसरे मामले में उन्होंने यानी राम सेतु के मामले में उन्होंने एक हलफनामा डाला था और उसमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। इससे संबंधित कांग्रेस ने कोई फैसला लिया नहीं था। दोस्तों, भगवान राम भारत के आदर्श हैं। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ और किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी उन्हें मानते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई एग्जिस्टिंग मस्जिद को तोड़ देना बहुत ही गलत है और यह कानून का उल्लंघन है। यह सिर्फ मैं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है और भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बात कही है कि मस्जिद को तोड़ना गलत है, कानून का उल्लंघन है, आप उसे किसी तरह भी देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित जितने भी सवाल थे इस वीडियो से उसके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से आगे और कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने नज़दीकी दोस्तों तक, दूर के दोस्तों तक भी इस वीडियो को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।